अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेके हाजिर हुआ है। आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और जो ये जानना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड के वीज़ा अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चाहे आप घूमने जाना चाहते हो, चाहे आप फ्रेंड या फैमिली से मिलने जाना चाहते हो, या फिर बस आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेवल हिस्ट्री बनाना चाहते हो, यही आपका मकसद हो। ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं न्यूजीलैंड विजिट वीजा से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस एक सिंपल उर्दू के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जिसमें रिक्वायरमेंट, प्रोसेस, क्या ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ये सब चीज़ें शामिल होंगी दोस्तों न्यूजीलैंड की इस वीडियो को जानने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको वो सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाएंगी जो आप पे काम आएंगी। और दूसरा ये दोस्तों, हमारी टीम रोजाना की बुनियाद के ऊपर फ्री वीज़ा गाइडेंस दे रही होती है, उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है जिन लोगों को अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर लें और हमारी टीम आपका एक सेशन आपके साथ अरेंज करवा देगी। इसमें आप अपनी प्रोफाइल पूरी डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इस वीज़ा के ऊपर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो काम आप इसके ऊपर कर सकते हैं वो है आप टूरिज्म के लिए जा सकते हैं, मतलब घूमने फिरने के लिए आप जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप पे कोई जानने वाले फ्रेंड्स या फैमिली वहां पर पहले से मौजूद हैं तो आप यहां से इस वीज़ा के ऊपर उनसे भी मिलने के लिए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप वहां पर शॉर्ट स्टे के लिए न्यूजीलैंड जा सकते हैं, कुछ अरसे के लिए रह सकते हैं, क्योंकि 90 डेज का वीज़ा होता है और उसके बाद आप वहां से वापस आ सकते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें आपको दिमाग में रखनी होंगी, वो ये कि इस वीज़ा के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कोई भी काम आप नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं और ना ही ओवर स्टे कर सकते हैं, मतलब कि अपना टाइम बढ़ा नहीं सकते। अब नॉर्मली ये वीज़ा दोस्तों 3 महीने का या फिर 6 महीने के लिए मिलता है, लेकिन शुरू में आप 3 महीना ही कंसिडर करें। ये सिंगल भी होता है और मल्टीपल एंट्री भी होता है, लेकिन आप पहली दफ़ा में सिंगल एंट्री ही कंसिडर करें, क्योंकि केस टू केस डिफर करती हैं चीज़ें। अब स्टेप 1 क्या है दोस्तों, कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि कम से कम 6 महीने वैलिड होना चाहिए। और मैं बोलता हूं कि अगर थोड़ी भी एक्सपायरी खत्म होने वाली है ना, तो फटाफट 10 साल का रिन्यू करवा लो। दूसरे नंबर पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जो कि एक वाइट बैकग्राउंड के अंदर होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए फोटो, बिल्कुल मोबाइल से ना लें, 150 रुपए दे के किसी स्टूडियो से खिंचवा लें। तीसरे नंबर पे ऑनलाइन आप जाके न्यूजीलैंड का विजिट वीजा का पूरा फॉर्म फिल कर रहे होंगे, और फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन देने का मतलब यह है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे होते हैं और वो ये होती है कि पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं देते। तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। कि सबसे पहले आपको चाहिए 6 महीने की स्टेटमेंट, जिसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और अचानक कोई बड़ा अमाउंट नहीं डलना चाहिए। अच्छा, न्यूजीलैंड की एम्बेसी देखती क्या है दोस्तों, कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, कितना पैसा है आपके पास। दूसरा, क्या आप वापस जाने के कैपेबल हो। ऐसा तो नहीं है सारा पैसा लगा के यहाँ आ गए तो वापस कैसे जाओगे। अच्छा, सिर्फ पैसा नहीं, ये भी देखते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर के ऊपर के पैसे से रिलेटेड कैसे आपको बताना है, वो ये है कि भाई आपको इनकम प्रूफ देना है, कि या तो आपको सैलरी स्लिप्स देनी है या फिर आपको क्या है अपनी बिजनेस के लेटर्स देने हैं, जो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब बिजनेस का प्रूफ कैसे होगा, बिजनेस के डॉक्यूमेंट, बिजनेस की रजिस्ट्रेशन, एफबीआर के डॉक्यूमेंट, चैम्बर की डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें। अगर तो आप जॉब होल्डर हैं तो उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसकी कैसे होगी, आपको अपनी क्लाइंट की पेमेंट्स, फाइवर की पेमेंट्स, अपवर्क की पेमेंट्स, उसके सारे प्रूफ देने होंगे। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको यूनिवर्सिटी के लेटर साथ अपलोड करने होंगे। अब दोस्तों, न्यूजीलैंड एम्बेसी को क्या क्लियर पिक्चर चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट क्या करता है, सबसे पहले उनको ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, वर्क कर रहा है तो वर्क कर रहा है, फ्रीलांसर है तो फ्रीलांसर है, मतलब उनको ये चीज आपने क्लियरली उनके दिमाग में बिठा देनी है। जितना अच्छी तरह से ये चीज समझा देंगे उतने अच्छे आपके वीजा के चांसेस हो रहे होंगे। दोस्तों, अब स्टेप 4 पे बात आ जाती है आपकी कि भाई ट्रैवल के लिए क्या प्लान होना चाहिए, अकोमोडेशन कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक ट्रैवल प्लान शो करना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से आप जो है ना अपना वीजा जो है वो प्रोसेस कर रहे होंगे, कौन कौन सी जगहों पे जा रहे होंगे। रिटर्न इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं वापस अपने मुल्क आऊंगा। अकोमोडेशन की डिटेल होनी चाहिए कि भाई आप कहाँ पे ठहर रहे होंगे। एक्चुअल टिकट जो है ना फ्लाइट के लिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन डमी रिजर्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपकी पूरी की पूरी आइटनरी शो हो रही हो, होटल का स्टे साथ उसके मैच हो रहा हो कि हाँ भाई इस डेट को लैंड करेंगे, इसी डेट का होटल है, इस डेट को एग्जिट करेंगे, इसी डेट का आपका होटल एंड डेट तक बुक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो उसमें आ जाती है ना, वो है आपका कवर लेटर। उसमें आपको जवाब देना है कि न्यूजीलैंड क्यों जाना है, कितना स्टे होगा और वापस क्यों आ जाओगे आप। अब ये सारी चीजें सिंपल, ऑनेस्टी और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आप दे दोगे ना,
तो वीजा अप्रूवल चांस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी विजिट वीजा की फीस कितनी है। तो इस वक्त 441 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी फीस है, तकरीबन 90,000 रुपए पकड़ के चलें आप, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह मिला के, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फीस के अलावा जो एक और सवाल होता है कि कितने टाइम में वीजा लग के आ जाता है, तो आप अपने दिमाग में रखें 30 से 40 दिन इसके अंदर नॉर्मली विजिट वीजा का रिजल्ट आ जाता है, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन आमतौर पर आ जाता है। अब जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वीडियो एंड तक देखोगे तो कॉमन मिस्टेक जरूर बता रहा हूँ दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, लेकिन साथ ही एक और बार रिमाइंडर दे दूं भाई, नीचे नंबर आ रहा है, अगर चाहो तो अपनी कंसल्टेशन बुक कर लो हमारी टीम के साथ फ्री। अच्छा जी, कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं? फेक बैंक स्टेटमेंट, हाँ भाई सब पागल नहीं होते। वीक ट्रेवल हिस्ट्री, बहुत ही कंफ्यूजिंग द कवर लेटर, ऊट पटांग वादे, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट आपके पूरे नहीं है, और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, ये रीजंस जो हैं वो आपके वीजा को रिफ्यूज कर रहे थे। अच्छा दोस्तों, एक बात बता दूं कि हमारी कंपनी पाकिस्तान की एक रजिस्टर्ड ट्रैवल कंपनी है, डीटीएस लाइसेंस होल्डर हैं हम, और हम न्यूजीलैंड के फॉर्म फिलिंग की सबमिशन और असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स को। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं वीजा और न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, असिस्टेंस चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर लो। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम आपको पूरा तरीके से गाइड करी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।